से डिलीट मार दो। जो करना है आज करो, अभी करो। ये कल वाले कीड़े को ही खत्म कर दो अपनी जिंदगी से। किसी भी काम को करने के लिए इस तरह से सोचो आपके पास केवल 7 दिन ही है, केवल 1 दिन है, केवल 10 घंटे है, केवल 1 घंटा है। इस तरह से चीजों को माइक्रो लेवल पे तोड़ दो, खुद को ट्रैक करो, फिर देखो कैसे आपके गोल अचीव नहीं होते। किसी ने क्या खूब कहा है, जिसने कहा परसों बीत गया बरसों, जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा आज उसी ने किया राज। आज वही कल है जिस कल का आपको कल इंतजार था। ये 3 सवाल तुम रोज खुद से पूछना। पता है जिंदगी में हमेशा मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। अगर तुम मोटिवेट नहीं रहते तो तुम्हारे पास काम करने की हिम्मत नहीं होगी। जिंदगी में हर इंसान के अंदर इतनी मोटिवेशन होती है कि वो हर काम करने के लिए 24 घंटे प्रेरित रहे, जिसे कहते हैं अपने अंदर सफलता के लिए आग लगे रहना। वो पागल रहता है कुछ करने के लिए, और ये आग होती है जिम्मेदारी वाली आग। चलो मैं तुम्हें कुछ याद दिलाता हूँ कि तुम्हें जिंदगी में कामयाब होना क्यों जरूरी है। घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए या खुद के लिए। सबसे जरूरी है कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वही उम्मीदों पर खरा उतरना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारा कल इसी से डिसाइड होता है कि तुम आज क्या कर रहे हो। एक एक वक्त बहुत ज्यादा कीमती है। किसी ने बड़े कमाल की लाइन लिखी है, अगर तुम उड़ नहीं सकते तो तुम दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो तुम चलो, लेकिन अगर तुम चल भी नहीं सकते तो तुम रेंगो, लेकिन हर हाल में तुम आगे बढ़ते रहो। जिंदगी में कभी भी तुम रुकना मत, क्योंकि जो इंसान रुक जाता है उसकी तकदीर, उसकी तरक्की वो भी रुक जाती है। एक ऐसा इंसान जो कुछ नया नहीं सीखता, एक ऐसा इंसान जो नई इंफॉर्मेशन नहीं लेता, एक ऐसा इंसान जो हर पल बस मायूस रहता है। जिंदगी में तुम्हें चलना पड़ेगा हर हाल में। ऊपर वाला भी हमें यही कहता है कि तुम बस आगे बढ़ते रहो, चाहे मुश्किलें कितनी भी बुरी हो, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, तुम कभी भी आगे बढ़ना मत छोड़ो, तुम बस चलते रहो। यही तुम्हारी जिम्मेदारी और यही तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। जो इंसान इस बात को भूल जाता है उसकी तरक्की वहीं रुक जाती है। इसलिए आगे बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको एक कहानी के जरिए कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कि पढ़ना कितना जरूरी है। ये कहानी है एक नालायक लड़के रमीज की, जिसको पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन हर वक्त अपने मम्मी पापा के सामने किताब खोल के पीछे से मोबाइल में गेम खेल के पढ़ने का नाटक करता। उसके दोस्त ने पूछा, भाई आज तक तू गेम खेलते हुए कभी पकड़ा नहीं गया? उसने कहा, बेटा पेरेंट्स को बेवकूफ बनाना भी एक स्किल है। पर एक दिन रमीज ने अपने पापा को फटे कपड़ों में देख चिल्लाया और बोला, ये आपको क्या हो गया पापा? उनको काफी जगह से खून भी निकल रहा था। उसके पापा ने कहा, आज ऑफिस से घर आते वक्त कार से टक्कर हो गई। रमीज की मम्मी घबरा गई। पापा ने कहा, गलती मेरी ही थी, आजकल ऑफिस में बहुत काम रहता है, 12 घंटे तो दे ही रहा हूँ काम में, पर डेडलाइन की वजह से घर आकर भी देर रात जग जग कर काम निपटा रहा हूँ। उसी चक्कर में नींद पूरी नहीं हो रही और आज ऑफिस से वापस आते वक्त बाइक पर हल्की सी आग लग गई। मम्मी बोली, और ऊपर से बैक पेन के लिए पेन किलर भी खा रहे हो, कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आराम कर लीजिए। पापा ने कहा, आराम करेंगे तो रमीज को इतने बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे कैसे? पापा रमीज से बोले, बेटा मम्मी बता रही थी तू बहुत मेहनत करता है पढ़ाई में, बेटा मुझे गर्व है तुझ पे। और ये सुनकर रमीज रोने लगा। यार अगर तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए 12 घंटे काम कर सकते हैं तो क्या तुम उतना वक्त पढ़ नहीं सकते? अब जानते हैं पढ़ाई करने की टेक्निक को। दोस्तों आप में से सबसे ज्यादा ये करते हैं, पहली बार किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि उसमें से कुछ ना कुछ याद करते रहे, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब हम पहली बार किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें हमेशा सारा इंपॉर्टेंट लगता है और हमारा दिमाग हर लाइन को याद करने की कोशिश में रहता है। हम सभी जानते हैं कि दिमाग की एक कैपेसिटी होती है और हर चैप्टर 100% इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो हम दिमाग की कैपेसिटी में सिर्फ उन चीजों को पढ़ लेते हैं जो शायद इंपॉर्टेंट ना हो। इसीलिए आपको पहली बार सिर्फ चैप्टर पढ़ना है, उसको याद करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि बोल बोल कर पढ़ो, आपको जल्दी याद होगा। फिर आप हर लाइन को एक मंत्र की तरह जपते रहते हैं। आप बार बार एक ही लाइन को बोलकर याद करने की कोशिश करते हो, जबकि ये तरीका वैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल भी सही नहीं है। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को याद करने की कोशिश करते हैं, उसमें से उन चीजों को अंडरलाइन करना शुरू कर दो जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है। इंपॉर्टेंट चीजों को सिलेक्ट करने के बाद हमें अपने हिसाब से उस टॉपिक को समझना है। इससे आपके 2 काम आसान हो जाएंगे। पहला, जो आपके लॉन्ग आंसर होते हैं उसको बहुत आराम से आप याद कर पाओगे। अब आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप रिवीजन करने बैठे तो दोबारा से आपको लाइन को बार बार दोहराना नहीं है। आपको अपने इंपॉर्टेंट अंडरलाइन शब्दों को देखकर अपने दिमाग में अपने हिसाब से याद करने की कोशिश करनी है। हो सकता है आपको बहुत कम याद आए,
लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। बस आपको अपने दिमाग में जोर डालना है, जिससे आपके मेमोरी कनेक्शन स्ट्रांग होंगे और समय के साथ आप खुद में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट पाओगे। चलिए अब थोड़ा बहुत जानते हैं मन के बारे में। मन एक ऐसी जगह है जहाँ अच्छे और बुरे विचार दोनों एक ही जगह जन्म लेते हैं। अच्छे विचार कम और बुरे विचार ज़्यादा आते हैं, लेकिन असली कब्जा बुरे विचारों ने करा होता है। बुरे विचार आपसे वो करवा देते हैं जो आपको कभी करना नहीं होता। मन एक ऐसी ताकत है जिसे आप कंट्रोल करना सीख ले तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बुरा मन, बुरे विचार से इंसान हर जगह से दूर हो जाता है, सक्सेस से, रिश्तों से, हर चीज से, क्योंकि आपका बुरा मन वो कभी नहीं करने देगा जिसे करने से आपका फायदा हो। आपका काम जितना हार्डवर्क होगा, आपका मन उतना ही आपको आराम करने वाली चीजें दिखाएगा। जैसे सो जाए, मोबाइल यूज करे, टीवी देखे, घूमने जाए, दोस्तों में मस्ती करे, बहुत सी चीजें करने का मन करेगा। जो इंसान गलत या झूठा होगा उसको ख्याल भी वैसे ही आएंगे जैसा उसका किरदार होगा। जिसका किरदार अच्छा होगा उसके मन में भी अच्छे ही ख्याल आएंगे। आपका मन वो करने से रोकेगा जिसमें आपकी सक्सेस छुपी हो। आपको इसे कंट्रोल करना है। आपको बुरे मन को ये बताना है कि मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ, जो तू चाहेगा वो नहीं होगा। आपको बुरे मन को बताना है कि तेरे मालिक हम हैं, तू मेरा मालिक नहीं है। तू मुझसे वो काम नहीं करवाएगा जो तू चाहता है, बल्कि वो काम करना है तुझे जो अच्छा मन चाहता है। आपको अच्छे विचार वाले मन का सपोर्ट करना है, हमेशा उसी की सुननी है। बुरे मन को ये एहसास दिलाओ कि जो मन की जगह पर दो जनों ने जन्म लिया है, अच्छा मन और बुरा मन। बुरे मन को बताओ कि अच्छा मन आपका खास है और आप वही करोगे जो अच्छा मन चाहेगा, जैसे आराम वाली चीजें छोड़कर हार्डवर्क करना जबरदस्ती के साथ। अब ये बात तो हुई बुरा मन कैसा होता है। अब बात करते हैं इसे चालाकी से कैसे चलाएं। देखो, इसे आप खत्म तो नहीं कर सकते, ये हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यही फैसला करता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी रहेगी। लेकिन आप बुरे मन को अच्छे मन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, जब भी आप कोई काम करने बैठे तो बुरे मन से डील करो। जैसे कोई काम 2 घंटे का है तो मन में ये सोचो कि 1 घंटा मैं काम करूंगा और 1 घंटा मैं रेस्ट करूंगा। बुरे मन से ये कहो, एक बार मैं 1 घंटा काम कर लेता हूँ, फिर 1 घंटा जो तू सोचेगा वैसा हम करेंगे। जैसे आराम करना, टीवी देखना, दोस्तों से बात करना। और बुरा मन यही चाहेगा कि आप हार्ड वर्क छोड़कर आराम करें, मजे करें। तो होगा ये, आपका बुरा मन भी आपके अच्छे काम में लग जाएगा और आपके मन में बुरे ख्याल भी नहीं आएंगे और काम उस लेवल का होगा जो आप सोच नहीं सकते, क्योंकि पूरी एनर्जी अच्छे मन की और बुरे मन की आपके काम में होगी। और बुरा मन ये चाहेगा कि जल्दी जल्दी ये काम खत्म हो ताकि मुझे मेरा टाइम मिल सके। फिर 1 घंटे में जब काम खत्म होगा तब आप फ्री होके ये सोचो बुरे मन से कि अगर सारे काम मैं जल्दी जल्दी खत्म कर दूं तो पूरा दिन, पूरा टाइम मेरा, मस्ती, नींद, घूमना, मोबाइल चलाना, सब कुछ कर सकता हूं। तो होगा ये, आपका बुरा मन खुद कहेगा चल जल्दी से इसे पूरा करते हैं ताकि मुझे बहुत सारा टाइम मिल सके मजे करने के लिए। जल्दी से खत्म करते हैं।